नमस्कार। स्वागत है फिर से आप सबका गोरखपुर यूपीएससी के संशोधित संपादकीय विश्लेषण के कार्यक्रम के आज के इस दूसरे सत्र में, जिसमें हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया के एक अति महत्वपूर्ण लेख के बारे में बात करेंगे। पहले सत्र में हमने द हिंदू का लेख देखा जो हमारी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण था, उसमें कुछ तत्व भी हमने डाले। वैसे ही अगर आर्टिकल को ले, इस आर्टिकल की बात करें तो ये भी हमारी परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही में जो हाल ही में जो सरकार के द्वारा नई घोषणा हुई है, जो कुछ सरकार ने नीतियों में फेरफार किया, यानी कि कुछ डेवलपमेंट्स आए हैं, उसको लेके, उसको आधार रूप लेके इस लेख में लेखक ने बात की है। प्लस भारत के लिए भी बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट आया है सरकार की तरफ से, ये भी यहाँ लेखक ने सुनिश्चित किया है, उसके बारे में भी बात की है। ऑन द अदर साइड, जैसे आप देख रहे हैं कि एक ऊपर सैटेलाइट है और नीचे हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो आज का जो मुद्दा है वो दरअसल जियो स्पेशियल के साथ ही है। जो इन्फॉर्मेशन हमें मैप के द्वारा मिलती है, जो लोकेशंस हमें मिलते हैं आमतौर पे इस आईटी युग में, तो उसको लेके यहाँ बात की गई है। और आश्चर्य की बात यह है कि भारत की कंपनियों के द्वारा या भारत के लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी माहितियाँ, जियो स्पेशियल माहितियाँ हमें आमतौर पर नहीं मिलती है। वो अब सरकार ने सार्वजनिक करने का फैसला लिया। वो एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण फैसला था, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत हमारे इस लेख की तस्वीर से करेंगे, जो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। बेनाम लेख है मगर माहिती के साथ भरा लेख है, तो उसको देखेंगे। प्लस यहाँ कई सारी बातें भी दी गई है, कई सारे सरकार की जो अन्य जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी बात की गई है। साथ ही में अगर परीक्षा संबंधी इसकी बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ यह हमारा विषय जुड़ा हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ उसमें भी रिसेंट डेवलपमेंट्स, तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही जैसे हमें मालूम है, भारत जैसे देश में सरकार और उसकी कार्यों का महत्व और भी रहता है और ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ तो ये जुड़ता ही है, मगर इसका कोर विषय रहेगा साइंस एंड डेवलपमेंट। और उसमें भी रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी का जो खंड है वो खंड इसके साथ संबंधी है। तो देखेंगे, यह पूरी चर्चा हम लोग 3 चरणों में करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम निष्कर्ष की बात कर लेंगे, साथ ही में लेख की जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी देखने का प्रयास करेंगे, और साथ ही में संशोधित तत्व जो हमारे इनपुट्स है टीम ग्रोथमाउंट की रिसर्च टीम के, यह इनपुट्स है जो हमारी परीक्षा संबंधी ज़रूरियातों को पूर्ण करने के लिए सक्षम है। तो देखेंगे सारी चीज़ों को। शुरुआत करेंगे लेख के निष्कर्ष से। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार के द्वारा एक नई घोषणा हुई, और ये कुछ ऐसी हुई कि जो जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन है, अब इसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। सार्वजनिक, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय रिफॉर्म है, वेरी गुड रिफॉर्म। क्योंकि आज दिन तक ये होता था कि हमारे उद्योगों को, यहाँ के सेवा आपूर्ति करने वाले को या सर्विस प्रोवाइडर्स कह सकते हैं, इन लोगों को जो सेवाएं बाहर से खरीदनी पड़ती थी। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ की डिलीवरी लेना चाहते हैं तो आपको आपका लोकेशन जो है देना पड़ता है। तो यह जो सर्विस होती है, ठीक है, ये हम लोग बाहर से लेते हैं। हमारे यहाँ कोई कंपनी कार्यरत नहीं है कि जो हमें लोकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करती हो आज दिन तक। और यही मात्र एक इसका कारण है कि सरकारी दबाव की वजह से, सरकारी कानूनों की वजह से, कि जिसमें निजी हस्तक्षेप अभी तक बाधित था, वो अब निजी हस्तक्षेप सरकार ने खोल दिया है, सारी माहितियों को सार्वजनिक बना दिया। तो हो गई है कि अब हमारी यहाँ के उद्योगों को, हमारी कंपनियों को बाहर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों के पास से यह माहितियाँ लेनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये माहिती हम लोग भी बना सकते हैं। तो इस माहिती के साथ ही हम लोग भारत में इसका उपयोग करने वाले हैं। तो यही बात है, और आगे चलकर यह हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो हमारी चीज वस्तुओं की लागत है उसमें भी हमें फायदा करेगा, ये भी कम होगी। क्योंकि आज जो हम लोग माहिती लेते हैं वो बाहर से लेते हैं, बाहर पैसे देते हैं, तो उसकी लागत बाय डिफॉल्ट इसमें चढ़ जाएगी, यहाँ के फिनिश्ड गुड में, क्योंकि उसमें हमने आउटसोर्सिंग की है कुछ सर्विसों का, कुछ सेवाओं का। तो अब ये आउटसोर्सिंग यहाँ खत्म हो जाएगा, और इसी की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, या कॉस्ट है किसी भी चीज वस्तु की, वो अपने आप नीचे आ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है जो सरकार के द्वारा लिया गया है, और इसे हम एक अहम निर्णय भी
कह सकते हैं। साथ ही में हमें आर्थिक रूप से भी बहुत ही फायदा हो सकता है, इकोनॉमिक गेन हो सकता है, प्लस प्राइवेट प्लेयर्स है उनका मोरल बूस्ट हो सकता है, उनका इन सेवाओं में, इन क्षेत्रों में भाग लेना भी बढ़ सकता है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट एंड इट विल बूस्टर इंडियाज ग्रोथ। तो देखेंगे, यह बात रही निष्कर्ष की। लेकिन महत्वपूर्ण बातें देखें तो लेखक के द्वारा कहा गया है कि आज दिन तक, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बाहर से सर्विस लेते हैं, साथ ही में यह बाहर के सर्विस लेने से हमारी लागत बढ़ जाती है, ये बात हुई। प्लस अब ये हमारे अगर ये हम आत्मनिर्भर रूप से करेंगे, हमारे देश में ही अगर हमें मिल जाएगी यह सर्विस तो सस्ती पड़ेगी। तो सर्वप्रथम मुद्दा यही रहेगा, सर्विस विल बी चीपर, सर्विस विल बी चीपर। प्लस यहाँ ये भी देखना है कि देखिए, पिछले कई दशकों से जो रिफॉर्म्स आए हैं, जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आए हैं, एडवांसमेंट आए हैं, उसकी वजह से नक्शे का जो महत्व है वो बहुत ही कम हो गया है। हमें इधर उधर सारी जगह पर हमें नक्शे मिलने लगे, लोकेशंस मिलने लगे, मगर कुछ सालों पहले, कुछ दशकों पहले ऐसा नहीं था। कुछ दशकों पहले नक्शे की बहुत ही अहमियता थी, बहुत ही मायने रखते थे नक्शे, और इतने मायने रखते थे कि यह सीक्रेट ही होने चाहिए, यह गुप्त ही होने चाहिए, ऐसी एक विचारधारा डेवलप हो गई थी। तो सारे देश सर्वप्रथम तो नक्शे को बहुत ही सीक्रेट मानते थे, बहुत ही उसको संभाल कर रखते थे, मेरे और आप जैसे नागरिकों के हाथ में ना जाए उसकी तकेदारी रखते थे। मगर अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, आईटी प्लस सैटेलाइट युग है। तो हुआ ये है कि सैटेलाइट की वजह से कार्टोग्राफी यानी कि नक्शा विज्ञान बहुत ही आसान हो गया। आसान के साथ साथ इसकी जो पहुंच है वो भी बढ़ गई, इसकी रीच भी बढ़ गई, ये आसान भी हो गया, और इसकी जो महत्वता थी वो भी बहुत ही कम हो गई। तो इसकी वजह से आज इस सैटेलाइट युग में इनकी मदद से हमें जितने चाहे नक्शे, जहाँ के चाहे नक्शे मिल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर भारत में आज दिन तक इसके ऊपर प्रतिबंध था कि निजी लोग या मेरे और आप जैसे सामान्य नागरिक इसका यूज़ नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में इसका यूज़ चल रहा था, आप समझिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी भारतीय सरकार ने ये निर्णय लिया और कहा, ये जो आधिकारिक डॉक्यूमेंट है, जो ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट है, उसमें जो है एक स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारतीय सरकार ऐसी कोई सेवाओं को बाधित नहीं कर सकती जो सेवाएं विश्व में, विश्व के अलग अलग देशों में आमतौर पे मुक्त रूप से मिलती है। तो जैसे हमने बात की कि विकसित देशों में कई दशकों से ये जो कार्टोग्राफी है वो पब्लिक की गई है, मगर भारत में आज दिन तक नहीं की गई थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने अब इसको पब्लिक कर दिया है। और सामने जो हमारा 2016 का जो कानून था, जियो स्पेशियल रिलेटेड जो कानून था, अब ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रावधान आज के दिन के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते। कंटेम्प्रेरी जो आज की जो ज़रूरियात है उसके साथ जो है ये सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता है। तो यही एक कारण है कि यह कानून भी खत्म हो जाएगा, और इस कानून के खत्म होने से जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर हमारे जैसे नागरिकों की, निजी लोगों की पहुंच जो है वो भी बढ़ सकती है। अब आपको लगता होगा कि यह जियो स्पेशियल होता क्या है, बहुत ही सिंपल है। तो अगर हम उसकी फॉर्मूला देखें तो कुछ इस तरह है। देखिए, व्हाट इज जियो स्पेशियल डेटा या व्हाट इज स्पेशल डेटा? It is a data also known as geospatial and is a term used to describe any data related to or containing information about a specific location on the earth surface। यानी कि पृथ्वी की सतह पर किसी भी जगह की माहिती, किसी के भौगोलिक स्थान की माहिती, वो अपने आप में एक जियो स्पेशियल डेटा है। तो बहुत ही सिंपल है, मगर आज दिन तक हमारे पास नहीं था, हम लोग उसे जो है वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पा रहे थे। मगर अब इस नए डेवलपमेंट से हम लोग पहुँच पाएंगे। जियो स्पेशियल डेटा, जो आज हम लोग स्विगी और जोमेटो में ऑर्डर करके जो लोकेशन हम सेट करते हैं, ठीक है, ताकि डिलीवरी बॉय हमारे घर तक पहुँच सके। तो ये सर्विस
आज दिन तक हम लोग बाहर से ले रहे हैं और उसकी लागत हम लोग डिलीवरी एक्सपेंस के तौर पर दे देते हैं, मगर अब ये हमारे घर का हो जाएगा, इट विल बी डोमेस्टिक, इट विल बी फुली आत्मनिर्भर। तो इसी की वजह से उसकी लागत जो है, जो पैसे हम लोग आज दिन तक दे रहे थे विदेशी कंपनियों को, विदेशी देशों को, वो हम लोग आज नहीं दे पाएंगे। साथ ही यहाँ निजी कंपनियों के विकास के लिए भी बहुत ही बड़ा अवसर है, जैसे अमेरिका के संदर्भ में हुआ, जैसे यूरोपियन कुछ देश है उनके संदर्भ में हुआ। ठीक है, ये सारी कंपनियां ऐसी माहितियां बेच के सालाना अरबों डॉलर कमाती है। ठीक है, हम जैसे देशों के पास जहां ऐसा कानून मौजूद हो, जहां निजी लोगों के पास ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो, तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने बहुत ही सकारात्मक निर्णय लिया है, जो लागत तो कम करेगा ही करेगा, मगर भारत के निजी निवेशकारों का जो मोराल है उसको भी बूस्ट करेगा और साथ ही में हमें आर्थिक रूप से भी फायदा जो है करवाएगा। प्लस यहाँ लेखक ने एक इन स्पेस नामक भारत का एक प्रोग्राम है, इसकी भी बहुत तारीफ की और कहा है कि इसकी वजह से भी निजी जो निवेशकर है या नए स्टार्टअप्स है, इनके लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है। इनके लिए पूरा जो अंतरिक्ष क्षेत्र है वो खुल गया, जो आज दिन तक मात्र और मात्र सरकार के पास था, मगर अब वो सरकार के जो है उसके साथ साथ अन्य निजी लोगों का भी पार्टिसिपेशन करेगा, अन्य निजी लोगों को भी इसमें शामिल करेगा। तो ये बात है इन स्पेस। देखिए, यह एक सरकारी प्रोग्राम है जिसको प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी और ये बात है 2020 की। बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, महत्वाकांक्षी। जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार के साथ, सरकार की भागीदारी के साथ अब निजी लोगों की भागीदारी यहाँ इन स्पेस के द्वारा ली जाएगी। इन स्पेस निजी लोगों को, निजी निवेशकारों को, नए स्टार्टअप्स को अंतरिक्ष क्षेत्र में भागीदार बनाएगा, उन लोगों के लिए भी नए अवसर खोलेगा। तो यही देखना है अब हमारे संशोधित तत्वों में कि यह इन स्पेस दरअसल है क्या और इसके प्रमुख तथ्य क्या है। तो देखिए, इन स्पेस, अगर इसके पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अगर हिंदी की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र। जैसे मैंने आपको बताया कि कैबिनेट की जो है उसके सहयोग से इसका गठन हुआ है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्लस यह एक नई अंतरिक्ष संस्था रहेगी, नई अंतरिक्ष संस्था डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के नीचे काम करेगी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधीन। प्लस निजी निवेशकार व अन्य स्टार्टअप्स के लिए अवसर प्रदान करेगी। प्लस इट विल बी ए सुपरविजनरी कम रेगुलेटरी। साथ ही इस क्षेत्र में नए नए अगर कोई निवेशकर काम करना चाहता है या अगर इसरो के साथ कोई डीलिंग करना चाहता है तो सबके लिए यह एक सिंगल विंडो का काम करेगी, सिंगल विंडो इंटरफेस। यानी कि निजी लोगों को यहां से वहां भटकना नहीं पड़ेगा, यह एक ही जगह से सारी चीजें निवेशकरों को दे दी जाएगी। तो यह भी एक बहुत ही सकारात्मक बाबत है। साथ ही में यहाँ यह भी कहा गया है कि इस संगठन को या इस संस्था को एक अध्यक्ष होगा और उसका एक निगम भी होगा, यानी कि बोर्ड।
जिसमें इसके मेंबर बैठेंगे और इसके भावी रणनीति की चर्चा भविष्य में करेंगे। प्लस यहाँ ये भी कहा गया है कि इन स्पेस के द्वारा अनुकूल नियामकीय वातावरण का सर्जन होगा। अनुकूल नियामकीय वातावरण यानी कि अनुकूल नियामकीय वातावरण, विच मीन्स फ्रेंडली रेगुलेटरी एनवायरमेंट। रेगुलेशन रहेगा मगर सप्रेसिव नहीं रहेगा, बहुत ही फ्रेंडली रहेगा। और इसका आखिरी सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा आप कह लीजिए फायदा वो है इसरो R&D के ऊपर अपना काम कर पाएगा, जियो मैपिंग या जियो स्ट्रेटेजिक जो बातें हैं उसके ऊपर काम कर पाएगा, और स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ स्पेस। इन चीजों पर इसरो अपना ध्यान केंद्रित कर पाएगा, क्योंकि आज दिन तक ये सारे काम इसरो के द्वारा किया जाता है, मगर अब ये नई संस्था का गठन हो गया है और ये सारे कामों की जिम्मेदारी, इनकी जवाबदेही अब इन स्पेस में है। तो इसरो अपने संसाधनों को इन क्षेत्रों में लगा सकता है। फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही इंटेंसिवली हम लोग कर सकते हैं, साथ ही में जियो मैपिंग भी बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, और साथ ही में स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ स्पेस कैसे किया जाए ये बात पर भी इसरो जो है वो अब अपनी रणनीति घड़ सकता है। तो उसको अब एक बड़ा सा स्पेस मिला है। तो ये सारी बातें रही इन स्पेस के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी मेंस की दृष्टि से तो है ही, मगर प्रीलिमिनरी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसी तथ्यात्मक माहितियाँ भी दी गई है। तो ये बात रही आज के इस पूरे लेख की, जिसमें हमने देखा कि जो सरकार के द्वारा जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन को सार्वजनिक करने की पहल हो रही है, ये पहल बहुत ही सकारात्मक है। आगे चलकर भारतीय कंपनियों को भी फायदेमंद साबित हो सकती है। न केवल भारतीय कंपनियों को मगर पूरे भारतीय अर्थतंत्र को यह जो है महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब वक्त है आज के प्रश्न का, जो कि प्रिलिमिनरी आधारित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम, इन स्पेस भारत में निजी क्षेत्रों के लिए अवसर लाएगा अंतरिक्ष क्षेत्र में। दूसरा, इन स्पेस की घोषणा बजट 2019 में हुई थी। और तीसरा, इन स्पेस की घोषणा बजट 2020 में हुई थी। अब हमें इस उपयुक्त वाक्यों को देखना है, उपयुक्त कथनों को देखना है, और उसमें से सत्य वाक्यों को चुनने हैं। हमारे पास ऑप्शन बी है, जिसके तहत ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, एंड द लास्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन डी इज केवल 1 यानी कि ओनली 1। You need to give correct answer in the comment box. From our side, the correct answer will be pinned within the few hours of the premiere of this session. तो देखेंगे। प्लस अगर आपको यह हमारा जो सेगमेंट है एडिटोरियल एनालिसिस अगर आपको पसंद आता है, अगर आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, साथ ही में बेल बटन को भी प्रेस करिए ताकि आपको जल्द से जल्द हमारी अपडेट मिल सके। प्लस हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह एक्सचेंजेस ऑफ आइडिया का जो काम है वो पहुंच सके। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय संशोधन के साथ, उसके विश्लेषण व अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट UPSC।